अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। हुकूमत ने दावे किए, बैनर लगाए, आगाही मुहिम भी चलाई, लेकिन मंशियात फरोशों को ना पकड़ा। लाहौर के मुस्लिम टाउन मोड़ पर अब भी ड्रग्स टॉफियों की तरह बिक रही हैं। से नो टू ड्रग्स के बैनर तले मौत बांटी जा रही है। खातून बैग में मंशियात भरकर लाती है और नशे भागे चले आते हैं। समा ने मुस्लिम टाउन में मनशियात के कारोबार की खबर दी थी, जिस पर बड़े बड़े दावे किए गए। मनशियात फरोश धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। महकमा एंटी नारकोटिक्स ने बैनर लगाकर खुद को बरी ज़िम्मा करार दिया, मलबा पुलिस पर डाल दिया। शाहीन शहजादी, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, उनसे मजीद बात करते हैं। शाहीन, जिस तरह हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, तहलका खेज़ ये रिपोर्ट थी और अब इसके ऊपर एक्शन लेने की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इदारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और ये नशा अभी तक बिक रहा है। बिल्कुल फवाद, ये जो मौत का सामान है ये अब भी मुस्लिम टाउन चौक में बिक रहा है। खरीदार आ जा रहे हैं, खातून एक आती है और ज़्यादातर जो बेचने वाली हैं वो खवातीन ही हैं और ख़रीदार मर्द हैं। खवातीन आती हैं, चुटकियों की सूरत में हथेली पर नशा रखती हैं, पैसे वसूल करती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस पास से गुजर जाती है जैसे कुछ देखा ही नहीं। और मतलब उनको इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं कि इस चीज़ के बारे में ख्याल करना है। ये पहले ये मामला उठाया गया था, दावे किए गए थे कि बहुत जल्द जो है वो यहाँ से मंशियात फरोशों का जो अड्डा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। वहाँ पर सूरत हाल अब भी वैसी की वैसी है। खरीदार अब भी वहाँ पर है, बेचने वाले भी मौजूद हैं, मकरू धंधा वैसे ही चल रहा है। और आज इस हवाले से बस इतने सी काम किया गया कि एक अवेयरनेस वॉक की गई, नाम निहाजी से कहा जा सकता है। बैनर्स लगाए गए और उन्हीं बैनर्स के साए तले ये मकरू धंधा था वो होता रहा। जो वाइस चेयरमैन है एंटी नारकोटिक्स के, वो यहाँ पर आए, उन्होंने एक वॉक की और साथ में भाषण दे दिया कि भाई हम इस हवाले से कार्रवाई करेंगे, आइंदा 6 माह के अंदर अंदर इसको खत्म कर देंगे। और उनको जब ये सवाल भी पूछा गया कि क्या आपको पता है कि कहाँ कहाँ ये जो नशा है फरोख्त हो रहा है, तो उन्होंने बड़े आराम से कहा हाँ मुझे पता है, हर यूसी, हर गली मोहल्ले, यूनिवर्सिटीज में ये नशा फरोख्त हो रहा है। जब उनको सब कुछ इल्म है, उनसे ये भी पूछा गया तो फिर आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया कि पुलिस जो है वो उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पुलिस को पता है और पुलिस इसमें मुलविस भी है। उनका साथ साथ ये भी कहना था कि ये पुरानी हुकूमतों का गंद है, 40 साल का गंद है, जो कि अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, इसके लिए उनको टाइम चाहिए। और एक छोटी सी वॉक की वहां पे और उसके बाद बैनर समेटे, ये जा वो जा, और कार्रवाई खत्म हो गई। अभी भी शहर में सिर्फ बैनर्स लगे हैं, मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जा रहा। या तो इंतजामिया की नाअहली है, गफलत है, या फिर कोई मजबूरी है जिसके बायस ये लोग इस पे इन मंशियात फरोशों पे हाथ डालने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि से नो टू ड्रग्स के सिर्फ बैनर्स तो लगे हैं लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। परसों भी हमने निशानदेही की थी इस हवाले से कि ये जो मोड़ है, यहाँ पर ड्रग्स का किस तरह से कारोबार होता है, यहाँ पर खवातीन आती हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं और कई घर इस हवाले से बर्बाद हो रहे हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये परसों हमने खबर रिपोर्ट की थी जिसके ऊपर मुसर्रत चीमा साहिबा ने यही कहा था कि इंस्टेंट रिएक्शन देंगे, फौरी एक्शन करेंगे और यहाँ पर जो भी माफिया है उसके खिलाफ भी क्रैक डाउन करेंगे। शाहीन शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। शाहीन शहजादी, मुसर्रत चीमा साहिबा जिस तरह कह रही थी कि हम इंस्टेंट रिएक्शन देंगे, तो उसके बाद क्या इंप्लीमेंटेशन हुई? कोई यहाँ पर क्रैक डाउन हुआ? किसी को पकड़ा? किसी से पूछा? बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं पकड़ा, क्योंकि हम वहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मौजूद रहे हैं। पुल के ऊपर से खड़े होकर देखते रहे हैं, नीचे ये सारा धंधा इसी तरीके से चलता रहा है। पुलिस पास से गुजरती रही है, गाड़ियां पास से गुजरी हैं, पुलिस वाला पास से गुजरा है, बाइक पास रोकी है, फुटेज में आप देख भी सकते हैं। पास रुकती है, पुलिस वाला पास रुकता है और देखने के बाद वहां से चला जाता है, जैसे उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। या तो फिर इनका वहां उसमें हिस्सा होता है या इनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ होता है। इन लोगों को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि लाहौर की एक नौजवान नस्ल जो है वो इस नशे की लत में लगी हुई है, अपना मुस्तकबिल तबाह कर रही है, वालिदैन के बच्चे तबाह हो रहे हैं। आए रोज यहाँ पर इसी हवाले से कत्लो गारत होती है। पिछली दफा भी 2 मियाँ बीवी जो है वो कत्ल हुए थे और हमसाये ने कत्ल किया था, जो कि आयस का नशा करता था और नशा पूरा करने के लिए उसने मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया था। ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनका सिर्फ काम इतना है कि ये लोग आते हैं, एक अवेयरनेस वॉक करते हैं, बैनर्स लगाते हैं और चले जाते हैं। बैनर्स भी से नो टू ड्रग्स लगा दिया, जिसको नशेइयों को पता ही नहीं कि उसको देखना है, पढ़ना है, वो अपने नशे के में धुत होते हैं। उनको क्या लगे उस बैनर पे क्या लिखा हुआ है, किसको अवेयरनेस दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं शाहीन शहजादी, साथ ही रहिएगा। एंटी नारकोटिक्स की वॉक बेकार गई है, मनशियात फरोशों ने वॉकआउट नहीं किया है। लाहौर के मुस्लिम टाउन से 2 किलोमीटर दूर आगाही मुहिम चलाई गई। मनशियात फरोशी का सारा मलबा पुलिस और पिछली हुकूमत पर डाल दिया गया है। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद कहते हैं सिर्फ मुस्लिम टाउन ही नहीं, मंशियात तो हर गली मोहल्ले में बिकती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती।
हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में आइस बहुत चल रही है, अब हम उनको बंद करने की कोशिश करें। बहुत सारे इलाकों में, हर हल्के में, हर यूसी में, हर जगह पे ताखीर हमारी तरफ से नहीं है, ताखीर पुलिस की तरफ से। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो पता नहीं हिल सकता इलाके में। ये 40 साल का गंद है इस मुल्क में। हम अब कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने स्टार्ट किया है तो हमारी नीयत है तो हमने ये काम स्टार्ट किया है ना। CCPO लाहौर आमिर जोगर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के दावे कर रहे थे। उनका क्या कहना था, आपको याद दिला देते हैं। क्रैकडाउन होने जा रहा है, बड़ा एक्सटेंसिव होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि लाहौर के अंदर मंशियात की भी कोई प्लेस नहीं है। हमने शुरू भी किया है, आर्म्स, मंशियात और ये जो डेरे हैं जहाँ पर पैरेलल कोर्ट्स चल रही हैं, लोगों के फैसले हो रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो CCPO लाहौर के हवाले से आपने देखा कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मनशियात फरोशों को पकड़ा जाएगा, मनशियात की लानत को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मनशियात यहाँ पर बिक रही है, कोई काम नहीं कर रहा, पुलिस काम नहीं कर रही है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स काम नहीं कर रही है। 2 रोज़ पहले के भी मनाजिर हमने आपको दिखाए जब हमने ये रिपोर्ट किया था, और आज के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुसलसल यहाँ पर जो मनशियात है, मनशियात फरोशी का धंधा जारी है, कोई किसी किस्म का रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये आप जो 2 रोज़ पहले के विजुअल्स से वो बिल्कुल आज ही भी बिल्कुल उसी तरीके के विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, धड़ल्ले से यहाँ पर आते हैं, मनशियात ख़रीदते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने सिर्फ इतना काम किया है कि यहाँ पर आगाही बैनर्स लगा दिए हैं, और उन्हीं बैनर्स के तले मनशियात फरोशी का ये धंधा खुलेआम जारी है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अफसोस का मकाम है। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल किए गए उसामा सत्ती के केस की तफ्तीश जारी। 5 पुलिस एहलकारों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों ने उसामा सत्ती को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। ऑनलाइन पढ़ाया गया तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। इस्लामाबाद में जामियात के तलबा के एक धड़े ने एहतजाज के साथ साथ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा दिया। दूसरे ग्रुप के HEC हुकाम के साथ मंगल को मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। ढोल की थाप पर आज़ादी मांगी जा रही है रवायती तरीक़े इम्तिहान से। नमल समेत दीगर यूनिवर्सिटीज के तलबा का HEC के सामने अलामती धरना। कहते हैं पढ़ाई घर बैठकर ऑनलाइन की, इम्तिहान यूनिवर्सिटी आकर बिल्कुल नहीं देंगे। हमें इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है, जिसके बाद अब ये कहते हैं हम ऑन कैंपस एग्जाम्स लेंगे। टीचर्स ने हम पे तवज्जो नहीं दी, वो हमें सिर्फ सिलेबस देती हैं स्लाइड्स के फॉर्म में। हम स्लाइड्स पढ़ के किस तरह के ऑन फिजिकल एग्जाम्स हम दे सकते हैं। खैबर से लेकर कराची तक और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हमारे इम्तिहानात को ऑनलाइन लिया जाए। HEC ने मंगल के रोज मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी करा रखी है, तो एहतजाज क्यों जरूरी। मुजाहिरे में शरीक तलबा कहते हैं उस धड़े का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं। तंजीम हमारा मौक़िफ़ कैसे बता सकती है HEC को? तंजीम वाले तो स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट तो हम लोग हैं। तंजीमों का काम होता है क्रेडिट लेना। मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि हमारी HEC के साथ अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद तलबा ने सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। अलबत्ता अपना हक हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया। इस्तदा की कि अदालत HEC और जामियात को ऑनलाइन इम्तिहान लेने का पाबंद बनाए। लाहौर में जंग का बादशाह बकरी के भाव बिकने लगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं सफारी जू की, जहाँ इंतजामिया ने गुज़िश्ता बरस 14 शेर 1.5 लाख के हिसाब से फरोख्त कर दिए, जबकि ओपन मार्केट में एक शेर की कीमत 35 से 40 लाख के दरमियान है, लेकिन उन्हें 1.5 लाख में बेच दिया गया। ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर में जंग का बादशाह बकरी के भाव बिकने लगा। आपको बताएं कि सफारी जू इंतजामिया ने गुज़िश्ता बरस 14 शेर 1.5 लाख के हिसाब से फरोख्त कर दिए हैं। लॉयन ब्रीडर अदनान अवान ने समा से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता सालों में लाहौर जू और सफारी जू ने शेरों को 85 लाख से 1 करोड़ रुपए तक में खरीदा था। ने ये 1.5 लाख रुपए में नहीं लिया, ये मतलब अपने ही लोगों को इन्होंने दिए, तो जस्टिफाइबल प्राइस नहीं है 1.5 लाख, क्योंकि ओपन मार्केट में लाइन का पेयर 30 से 35 लाख का सेल होता है और बच्चे की कीमत 6.5 से 7 लाख है, तो 1.5 लाख रुपए कीमत तो किसी सूरत भी समझ से बाहर है। तो कौड़ियों के भाव शेर क्यों बेचे? डायरेक्टर लाहौर जू शफकत अली ने अजीब तावील दे दी। बोले चिड़ियाघर में इजाफी जानवरों को नहीं रखा जा सकता, इसलिए शेरों को 1.5 लाख में फरोख्त किया।
सेल जितनी भी होती है ना वो हेड ऑफिस से होती है। नहीं सर, आपके पास तो नहीं, हमें तो जो है ना सेल ऑर्डर्स आते हैं, हम उसके कंप्लायंस करते हैं। बस यही बताना। नहीं, वो आपका सवाल जो है ना, ये जवाब आप हेड ऑफिस से करें कि भी आप किस तरह बेचते हैं, वो आपको बताएंगे। बता दें कितने का एक सेल किया जाए, ये तो याद होगा ना। रेट उसका फिक्स है, 1.5 लाख रुपया पर एनिमल, उसका रेट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स। मारूफ अमरीकी टीवी मेज़बान लैरी किंग इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 87 बरस थी। लैरी किंग ने मुतादिद टीवी और रेडियो शोज़ की मेज़बानी की है। 1978 से 1994 तक द लैरी किंग शो की मेज़बानी करते रहे। उन्होंने एमी समेत मुतादिद अवार्ड भी जीते हैं। तो अफसोसनाक ख़बर कि मारूफ अमरीकी टीवी मेज़बान लैरी किंग इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 87 बरस थी। लैरी किंग ने मुतादिद टीवी और रेडियो शोज़ की मेज़बानी की है। 1978 से 1994 तक द लैरी किंग शो की मेज़बानी करते रहे। उन्होंने एमी अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड्स भी अपने नाम किए। कराची के मसाइल की बात करते हैं जो हल तो ना हो सके। कमेटी आपस के मसाइल में ज़रूर उलझ गई। अली जैदी और मुराद अली शाह में ठन गई। वफाकी वज़ीर ने इजलास में गैर मुनासिब रवैया अपनाया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को शिकायत लगा दी, कोई गलत बात नहीं की, तरक्याती स्कीम से मुतालिक पूछना मेरा हक है। वफाकी वज़ीर ने भी जवाबी खत लिख डाला। इजलास और आफ्टर शॉक्स की कहानी जानते हैं अब्बास शब्बीर की ज़ुबानी। शहर कायद के मसाइल कब और कैसे हल होंगे? कराची में तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए कायम कमेटी मुश्किलात का शिकार। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर अली जैदी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। मुराद अली शाह का वजीर आजम को शिकायती खत, वफाकी वजीर ने भी फौरी जवाब दे डाला। वजीर आजम के नाम खत में वजीर आला सिंध ने शिकायत की कि 16 जनवरी को कराची में कमेटी इजलास के दौरान अली जैदी ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। वफाकी वजीर का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। बतौर वजीर आला एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। वफाकी वजीर बहरी अमूर के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह के खत पर अली जैदी का भी फौरी जवाबी इकदाम। वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर वजीर आला सिंध के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने ये सवाल उठाया था कि कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और SPCA को जिलाई सतह पर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा। मुराद अली शाह ने कहा, आपको जवाब दे नहीं। वजीर आला के ताखीरी हरबों के बायस कराची के तरक्याती काम ठप हैं। साई सरकार सिर्फ करप्शन में मसरूफ है। कमेटी की तजावीज़ पर कोई अमल नहीं हो रहा। मुराद अली शाह को वफाक और कौम से किए गए वादों की पासदारी का पाबंद बनाया जाए। सिंध के इदारों से मुताल्लिक़ अली जैदी ने वज़ीर आला से जवाब मांगा, जिस पर मुराद अली शाह ने कहा कि वो उनको जवाब दे नहीं है। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में गर्मा गर्मी क्यों हुई, सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सब बता दिया। कहा, अली जैदी को कमेटी में नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो MNA भी नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा डिवॉल्व कब करेंगे। CM साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कब करेंगे। तो जाहिर है चीफ साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। जिस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज है वो खड़े हो गए, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो बाहर चले गए। इस पर भी हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था पहले से, और चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उस पर हमें बहुत सारा काम करना है, कवानीन में तब्दीली करनी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए। लेकिन जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर से या सूबाई हुकूमत से कोई शख्स गन पॉइंट पर तो काम नहीं कराना चाहता। अगर हम आज कह दें कि हम नहीं करते हैं, हमारी मर्जी जिस तरह मुनासिब समझे के करेंगे, तो कोई क्या कर लेगा। ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वजीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको MNA होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म को शिकायती खत पर अली जैदी कहते हैं, वफाक ने उन्हें कमेटी में नुमाइंदा बनाकर भेजा है। सूबे में जो काम नहीं हो रहे वो उन पर सवाल करेंगे। माजरा कोई नहीं हुआ था, बहुत सारी मीटिंग हुई हैं और बड़ी प्लेजेंट मीटिंग हो रही थी। ये भी ठीक हो रही थी मीटिंग, इसमें कोई इशू ही नहीं था। मुझे तो मैंने आखिर में इनसे कहा कि सिर्फ ये भी मिनट पे रिकॉर्ड कर ले कि ये डिवॉल्व कब होंगी ऑर्गेनाइजेशन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध वाटर वेस्ट, इनको आपने कमिट किया है कि ये डिवॉल्व होंगी डिविजनल लेवल पे। और ये पिछले 7 महीने से 6 महीने से वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं ना, उन्होंने ये अभी तक किया नहीं। तो मैंने कहा सर इसको मिनट कर दें, टाइम लाइन में डाल दें अपनी मिनट्स में कि किस कब करेंगे। तो आगे से जवाब देते हैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। मैंने इनको कहा कि सर ये आप जवाब दे दें मुझे इसका, आपने कमिट किया। दोबारा कहते हैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। जब उन्होंने 2-3 दफा ये कहा तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ झक मारने तो नहीं आता यहाँ पे।
मतलब आप एक इलेक्टेड मेंबर हैं, मैं आपके सूबे से इलेक्ट होकर आया हूँ, एक कमेटी बनी है, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन के लिए उस कमेटी में डाला है, तो फिर मैं उस मीटिंग में झक मारने आया था, मैं उठ के चला गया। उनको मैंने कहा आपकी मुनाफिकत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप दुनिया को बेवकूफ बना ले, मुझे नहीं बनाए, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। बात खत्म हो गई। अब अगर उन्होंने खत लिखा है इसके बाद तो उनको जवाब भी फिर उसी तरह मिलेगा। मुशीर क़ानून मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अली ज़ैदी का ऐसा रवैया पहली मरतबा नहीं था। वज़ीर आला हाउस में उन्होंने जो कुछ किया, वज़ीर आला और उनकी टीम जवाब दे सकती थी, लेकिन बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया गया। आला सिंह चाहते तो वो तशनगी का इज़हार कर सकते थे, वो चाहते तो अली ज़ैदी साहब ने जिस तरीके से बदतमीज़ी की थी वज़ीर आला हाउस में होके, मैं समझता हूँ वो इतना अनफॉर्चुनेट था। चाहते वज़ीर आला सिंध वो जवाब दे सकते थे, उनके वज़रा जवाब दे सकते थे, उनकी टीम जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध ने, सारी सिंध हुकूमत ने बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया। क्या पीपल्स पार्टी PDM तहरीक के बजाय तरक्याती मंसूबों पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अचानक तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर ली। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, कितने अरसे में कितने मंसूबों का इफ्तिताह किया गया और मज़ीद कौन कौन से मंसूबे हैं जिनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी इफ्तिताह करने वाले हैं? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता 1 महीनों से जो PDM की तहरीक है उसके बजाय जो तरक्याती मंसूबे हैं सिंध में जो सालों से मुकम्मल हुए थे, कई महीने पहले मुकम्मल हुए थे, उन पर उन्होंने अपनी तवज्जो जो है वो लगा दी है और उनका इफ्तिताह करना शुरू किए हैं। बिलावल भुट्टो ने 1 महीने के दौरान 7 जो है बड़े मंसूबे हम कह सकते हैं उनका इफ्तिताह किया है। कोरंगी में 9000 सड़क की असर है, 9 तमीर का और जो बहाली थी उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। कोरंगी में चौरंगी का इफ्तिताह किया। मलिर एक्सप्रेस वे जो 27 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया। लारकाना में इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह किया। सक्खर में लेबर महकमा के तहत जो 1024 फ्लैट थे वो मजदूरों में तकसीम किए। आइंदा हफ्ते जो है वो लेबर बेनजीर कार का जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं उसके हिजरा मजदूरों को किया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो अचानक PDM तहरीक से उन्होंने दूरी इख्तियार की है। वो PDM के जो जलसे जुलूस हैं, रैलियां हैं, उनमें शरीक नहीं हो रहे, लेकिन बिलावल अचानक से सिंध के जो तरक्याती मंसूबे हैं, जिस तरह लेबर कॉलोनी का मंसूबा कई साल जो है वो पहले मुकम्मल हो चुका था, जो कोरंगी की सड़क है वो 6 महीने पहले मुकम्मल हो चुकी थी, इस तरह और बहुत सारे मंसूबे हैं जो काफी वक्त पहले मुकम्मल हो चुके थे, उनका इफ्तिताह करना अब शुरू किया है। जी ठीक है, संजय साधवानी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। क्या पीपल्स पार्टी ने ड्राई क्लीन मशीन लगा ली है? कत्लो गारत गरीब, भत्ताखोरी और सानह चक्रागोट में जेल जाने वाला मुल्जिम काशिफ चीता जियाला बन गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, बताइए, मुल्जिम जियाला बन गया, काशिफ चीता की पीपल्स पार्टी में शमूलियत कैसे हुई? जी बिल्कुल, ये MKM यूनिट 75 कोरंगी कारकुन था काशिफ चीता, जिसके ऊपर संगीन इल्जामात थे, कत्ल के, भत्ताखोरी के और कई संगीन मुकदमात में जो है ये मतलूब भी रहा है, काफी अरसे से मतलूब था, लेकिन आज कल का मतलूब जो है आज सियासी कारकुन जो है बन के बरामद हुआ है। पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर सईद गनी की मौजूदगी में जो है काशिफ चीता जो है मंजर आम पे आया है। बताया जाता है कि 2013 और 14 के दरमियान जो है रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार भी हो चुका था। कोरंगी के अंदर एक अरसे तक खौफ की अलामत समझा जाता था, लेकिन लगता ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ड्राई क्लीन मशीन लगा ली है। कल तक जो है MKM कारकुनान को टारगेट किलर कह के पुकारा जाता था और अब वही लोग जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये अहम सवालात हैं। सिक्योरिटी जराए भी कंफर्म करते हैं कि कई मुकदमात में जो है काशिफ और चीता जो है मतलूब था, काफी अरसे मुल्क से बाहर रहा है, अचानक पाकिस्तान कराची आया और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला बन गया। यकीनन ये बहुत सारे सवालात हैं। सिक्योरिटी इदारे भी जो है लगता है यही कि इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट करें, आपका शुक्रिया। गलियात में बर्फ में पूरी आबोताब से जारी है, जहां दूसरे दिन भी सयाहों की लाइन लगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़े बच्चे बन जाएं तो समझ लीजिए कुछ बहुत ही गैर मामूली है। आसमान से गिरती बर्फ ने अयूबिया के हुस्न को चार चांद लगाए तो समा और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जेर इंतजाम स्नो फेस्टिवल ने मजा दुबाला कर दिया। मेले के दूसरे दिन भी सयाहों का तांता बंधा रहा और खूब सैर सपाटे किए।
हम इस वक्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे कोई ऐसा जो है ना इन्वायरमेंट मिला है कि मैं इंजॉय कर सकूं। और चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग कंडक्ट की जा रही हैं, जिन लोगों ने अरेंज किया वो बहुत अच्छा अरेंज किया है। सयाहों की दिलचस्पी से स्नो फेस्टिवल के मुंतज़मीन की मेहनत भी वसूल हो गई। इस तरह के इवेंट से जो कोरोना के दौरान लोगों के दरमियान फ्रस्ट्रेशन थी उसको दूर करने में एक बहुत बड़ी अच्छी हमें मदद मिली है। और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स मुस्तकबिल में भी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी कंडक्ट करेगी। सयाह गलियात मेले में तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। इतवार को स्नो फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी दिन स्कीइंग और दूसरे खेल भी मुनक्किद किए जाएंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।